इजरायल ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराने लगा है। ईरान की तरफ से बमबारी में इजरायल का हाइफा रिफाइनरी पोर्ट ध्वस्त हो गया है और इसके बाद इजरायल की तरफ से भी जवाबी हमला हुआ, जिसमें पश्चिमी ईरान में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद अब ईरान थर्रा उठा है और इस्लामिक देशों से मदद मांग रहा है। और यहीं से शुरुआत उस युद्ध की हो रही है जिसका पूरी दुनिया को अब तक डर सता रहा था। ईरान की कोशिश तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की है और इजरायल के हमले को करारा जवाब देने की है। ये हमला ईरान में हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। ईरान क्लियर कर चुका है, अगर इजरायल के साथ संघर्ष में ईरान के तेल सुविधाओं को नुकसान होता है तो ईरान अन्य देशों को तेल के उपयोग से रोकेगा। इसके अलावा ईरान और इजरायल की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। पहले इजरायल में हाइफा रिफाइनरी पर अटैक हुआ, जिससे इजरायल को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद इजरायल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में ईरान में तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। और इस एक्शन से सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ चुकी है। ईरान तमाम इस्लामिक देशों से मदद मांग रहा है और इजरायल के अन्य रिफाइनरी ठिकानों पर टारगेट लॉक कर चुका है और इसी के साथ पूरी दुनिया में तेल का संकट गहरा चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और भी भीषण हो चुका है और इस बार ईरान ने इजरायल से बारूदी बदला लिया। एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल से तेल रिफाइनरी को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद इजरायल के हाइफा पोर्ट पर ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। और ईरान के मिसाइल अटैक से इजरायल के हाइफा में तबाही मच गई। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले से इजरायल को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही हाइफा रिफाइनरी से भी तबाही की तस्वीर आई है। हमले के बाद चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। इजरायल ईरान के बीच युद्ध में आसमान आधी रात को चमक रहा है। दोनों देशों के बीच वॉर का उसी अंदाज में पलटवार हो रहा है। दोनों ओर से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं, जिसकी भयावह तस्वीर पूरी कहानी बता रही है। आसमान से मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इजरायल बदले की आग में जल रहा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है हमला कितना घातक है। एक साथ कई मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं और जमीन पर तबाही मची है। तेल अवीव में आयरन डोम सभी हमले रोकने में नाकाम रहा। ईरान की तरफ से बमबारी में इजरायल के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। हर तरफ मलबा नजर आ रहा है और उन मलबों में जिंदगी की तलाश हो रही है। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग हर आने वाले दिन के साथ तेज और विध्वंसक होती जा रही है। इजरायली जेट्स भले ही ईरान को दहलाने के लिए लगातार उड़ान भर रहे हों, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी ताकत के साथ उन्हें भगाने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसा कि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है, गिलान प्रांत के तटीय शहर बंदर ए अंजली से आई इन तस्वीरों ने ईरान की तैयारियों को पुख्ता किया है। जहां इजरायली एयरक्राफ्ट इस डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाए। लगातार हो रही फायरिंग के बीच उन्हें अपने तय टारगेट पर अटैक किए बगैर वापस लौटना पड़ा। इजरायली हमलों से बचने के साथ ही ईरान ने इजरायल पर आक्रामकता के साथ प्रहार करना भी शुरू कर दिया है। तस्वीर इजरायल के नेगेव स्थित नेवातिम एयरबेस की है, जहां ईरानी मिसाइलों ने इजरायली एडीएस को नाकाम करते हुए एयरबेस को निशाना बना ही लिया। इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं इजरायल का एडीएस एरो 3 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। उल्टा जब ईरानी मिसाइल ने एयरबेस को हिट किया तो इजरायली डिफेंस सिस्टम ने अपने ही लॉन्चर को नष्ट कर दिया। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं इस जंग की विध्वंसकता को, जिसके रुकने के संकेत भी कहीं से नहीं मिल रहे हैं। इजरायल और ईरान के बीच बारूदी जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और इस बीच ईरान ने इजरायल के संवेदनशील सैन्य और खुफिया ठिकानों का एक 3D वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि ईरान के टारगेट पर इजरायल के कौन कौन से महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। वीडियो की शुरुआत में इजरायल की राजधानी तेल अवीव को दिखाया गया है, जहां AFI टावर और इजरायली टावर को वीडियो में लॉक किया गया है। ईरान ने इस वीडियो के जरिए अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और बता दिया है कि उसके निशाने पर रॉबिन सैन्य सुरक्षा केंद्र भी है, जिसे 1948 में स्थापित किया गया था। तेल अवीव में स्थित कॉसेटर ट्विन टावर्स भी हैं, जो इजरायल की एयर संचालन का कमांड सेंटर है। इसी तरह सैन्य खुफिया विभाग का रिसर्च सेंटर अमन और जनशक्ति केंद्र भी ईरान ने लॉक किया है। तेल अवीव में स्थित नौसेना कमांड सेंटर, केंद्रीय संचालन भवन और सेना अनुसंधान केंद्र भी ईरान के टारगेट पर है। यही नहीं, इजरायल का संचार भवन, ग्राउंड फोर्स कमांड सेंटर, शस्त्रागार भी ईरानी मिसाइल के निशाने पर हैं। तेल अवीव में मौजूद युद्ध मंत्रालय और राष्ट्रीय सेना मुख्यालय भवन भी ईरान के टारगेट पर है। इजरायल की यह सबसे महत्वपूर्ण इमारत है क्योंकि इसमें सेना जनरल स्टाफ का ऑफिस भी है और इसी के ऊपर हेलीपैड भी है, जबकि इसकी 13वीं मंजिल पर सेना खुफिया प्रमुख का ऑफिस है।
और वीडियो के अंत में एक चेतावनी भरा मैसेज है जिसमें लिखा गया है कि निश्चय ही हम उन्हें आधी रात में हैरान करेंगे, हम उन पर चील की तरह आक्रमण करेंगे। यानी इस वीडियो के जरिए ईरान ने बता दिया है कि इजराइल के एक एक ठिकाने की उसके पास बारीक से बारीक जानकारी है जिन्हें वो कभी भी धुआं कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद ईरान पीछे नहीं हटा, उसने भी पलटवार किया, लेकिन इस जंग में पाकिस्तान की भी अब एंट्री हो गई है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है। यानी एक और देश जो खुद बिखरा हुआ है अब गीदड़ भभकी देकर इजराइल को और भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त जब दुनिया में तनाव का माहौल है, इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान भी अपने तरीके से जवाब दे रहा है। दोनों देशों में तनाव अपने चरम पर है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अब शहबाज शरीफ ईरान की चमचागिरी पर उतर आया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है, जिसे लेकर ईरानी मीडिया ने पाकिस्तान का वीडियो भी शेयर किया है। वहीं ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान के सपोर्ट में खड़ा है। पाकिस्तान گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच जंग के हालात पहले से और बिगड़ सकते हैं। बात परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि अभी एस्केलेशन उस हद तक नहीं पहुंचा है कि बात परमाणु हमले तक पहुंच जाए। मिडिल ईस्ट जल रहा है और जंग शहरों तक पहुंच गई है। 4 दिनों से चल रही ये लड़ाई अब और खतरनाक होती जा रही है। तेहरान के बाद अब तेल अवीव भी हमलों की चपेट में है। ईरान ने इजराइल के सबसे अहम शहर पर मिसाइल से हमला बोल दिया। ईरान की मिसाइलें रात के अंधेरे में गिरी और इजराइल की राजधानी तेल अवीव कांप उठा। तेल अवीव इजराइल की आर्थिक और सैन्य राजधानी, यहाँ के एयरबेस सुरक्षा केंद्र टारगेट किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कमांड सेंटर से ईरानी आर्मी के जवान मिसाइल को लॉन्च कर रहे। इजराइल की आयरन डोम सिस्टम ने कई मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन कुछ हमले शहर के अंदर तक पहुंच गए और इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। ईरान की मिसाइलें अब इजराइल की राजधानी को टारगेट कर रही हैं। सिर्फ सीमा नहीं, अब दिल पर हमला हो रहा है, जिसकी बानगी इस वीडियो में देखी जाती है कि देखिए कैसे ईरानी मिसाइल ने बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां तबाही का मंजर दिखाई दिया। तेल अवीव अब सिर्फ शहर नहीं, युद्ध का मैदान बन चुका है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के सीने पर गिर रही हैं। तेल अवीव पर हमला इजराइल को सीधी चुनौती है और इसका जवाब सिर्फ एक होगा, तबाही। तेल अवीव के धुएं में अब जंग की लपटें साफ दिख रही हैं। सवाल अब नहीं कि जवाब क्या होगा, सवाल है कि कब होगा। युद्ध इस कदर भीषण हो चुका है कि दोनों देश के नेता बंकरों में छिपे हुए हैं। नेतन्याहू बंकर के अंदर बैठक कर रहे हैं और खामेनेई का डेथ वारंट जारी कर चुके हैं, लेकिन ईरान के सुपर लीडर भी चुप बैठने वालों में से नहीं है और उधर खामेनेई भी बंकर में बैठे हैं। क्योंकि जिस स्पीड से इजरायली लड़के बम बरसा रहे हैं, उसी रफ्तार से खामेनेई की सेना इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रही है। इस बीच इस भीषण युद्ध को शांत करने की पूरी कोशिश हो रही है। अमेरिका ने खामेनेई की हत्या की प्लानिंग पर वीटो लगा दिया है और फिर से शांति की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान और इजराइल के बीच शांति समझौता संभव है। हम आसानी से एक समझौते पर पहुंच सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। हमने सर्बिया और कोसोवो के बीच झगड़े को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका ने खामेनेई की हत्या की प्लानिंग पर वीटो इसलिए भी लगाया क्योंकि इससे पूरी मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर युद्ध भड़क सकता था। इसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ता, लेकिन बंकर में छिपे नेतन्याहू शांति समझौते के बिल्कुल मूड में नहीं है। अब उनके टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए पूरी परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत के साथ ही तेहरान में दर्जनों ठिकानों पर बमबारी की तेज लहर शुरू कर दी। इजराइल ने दावा किया है कि उसने अब तक ईरान के 14 परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने मारे गए वैज्ञानिकों की एक लिस्ट जारी की है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर काम करते थे और इजरायली हमलों में मारे गए थे। इनमें अब्द अल हामिद मिनौशहर, परमाणु इंजीनियर अहमद रजा जोल्फागरी, अमीर हसन फखाही, फरेयदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची प्रमुख हैं। इस बीच इजराइल ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ईरान के किन शहरों को निशाना बनाया गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि इजरायली जेट ने तबरीज, तेहरान, केरमनसाब, अहवाज और इस्फान शहर को निशाना बनाया।
यही नहीं, इजरायली हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख की मौत भी हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि भी की है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी जनरल हसन मोहाकिक तेहरान पर इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। इस बीच ईरान पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। बीती रात दोनों तरफ से मिसाइल अटैक होते रहे और इजरायल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। बढ़ते तनाव के बीच पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। मोसाद के एजेंट्स ने ईरान की न्यूक्लियर रीढ़ को चकनाचूर करने का प्लान पहले ही बना लिया था। मोसाद ने ईरान के अंदर ही एक सीक्रेट ड्रोन बेस बनाया था और इसी बेस से उड़े ड्रोन ने तेहरान में तबाही मचाई। यानी साफ है कि कई साल से मोसाद गुप्त तरीके से ईरान के अंदर खुफिया ऑपरेशन चला रही थी। इसके तहत ईरान के अंदर सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम और ड्रोन बेस बना रखे थे। सूत्रों के मुताबिक हमलों से पहले ही मोसाद ने ईरान में घातक सीक्रेट नेटवर्क बना लिया था। मोसाद अंदर ही अंदर गुप्त तरीके से ईरान की जमीन पर सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा था और यहीं वो अपने सीक्रेट ड्रोन बना रहा था। ईरान का दावा है कि तेहरान में बैठकर ही इजरायल ड्रोन तैयार कर रहा था। ईरान के अंदर से ही मोसाद लगातार हमले कर रही थी। 3 फ्लोर पर चल रहा था ऑपरेशन ड्रोन का काम। अधिकारियों को घर में बने बम और 200 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक भी मिले हैं। मोसाद ने ईरान में सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम और ड्रोन बेस बना रखे थे और जब ईरान पर हमले की बारी आई तो इनका इस्तेमाल कर वहां की एयर डिफेंस सिस्टम और गाइडेड मिसाइल लॉन्चर को बर्बाद कर दिया गया। इजरायल की वायुसेना के साथ कदम ताल मिलाकर मोसाद एजेंटों ने ईरान के सैन्य महत्व के ठिकानों पर कहर बरपा दिया। इजरायल और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच हवाई हमले तेज हो गए हैं। इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों को टारगेट कर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं और इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि तेहरान में इजरायल ने सीधे ईरान के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इजरायल के हमले के बाद पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और चारों तरफ सिर्फ धुआं नजर आया। इजरायल के ईरान पर वार का दूसरा वीडियो देखिए। टारगेट लॉक किया, सटीक हमला किया और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पल भर में ही धुआं हो गया। यानी तेहरान का हवा में मार करने वाला मिसाइल लॉन्चर ही नष्ट हो गया। तबाही की एक और तस्वीर देखिए जो ईरान के मशहद की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने यहाँ हशमी नेजाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया। देखिए कैसे हमले के बाद इलाके में सिर्फ धुएं का काला गुब्बार नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एक तेल भरने वाला ईरानी विमान नष्ट हो गया। अब ये तस्वीर देखिए जो पश्चिमी ईरान के एक तेल रिफाइनरी की है। इजरायली हमले के बाद ये पूरी तरह तबाह हो गया। Zee News.